तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी के बारे में थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलो शुरू करते हैं। देखो, ये 2019 का क्वेश्चन है जो प्री में आया हुआ है, जिसमें पूछा गया है कि आरएनए टेक्नोलॉजी उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, हैज़ गेन्ड पॉपुलरिटी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, वाई, क्यों। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि बेसिकली आरएनए होता क्या है, फिर इसमें इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी क्या है। यहाँ पे बताया गया है कि आरएनए इंटरफेरेंस मतलब एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन ये सब समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि बेसिकली आरएनए होता क्या है। तो चलो यहाँ पे समझते हैं। देखो, बहुत ध्यान से समझो कि सपोज करो एक पेड़ है, ये एक पेड़ है। इस पेड़ में कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है जिससे ये पेड़ इन्फेक्ट होता है। सपोज एक बैक्टीरिया है, इसका नाम है ए। ये जो ए बैक्टीरिया है, ये जाके इस पेड़ को कोई डिजीज़ देता है, इन्फेक्ट करता है। सपोज रूट नॉट डिजीज़ हो जाता है इसको, रूट नॉक डिजीज़, ठीक है, ए बैक्टीरिया से। तो बात आती है कि जो ए बैक्टीरिया है ना, ये इसको इन्फेक्ट कैसे करता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म जो किसी भी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, तो उस पे जो प्रोसेस काम करती है वो दरअसल ऐसे होता है कि जो ए बैक्टीरिया है, इसका कोई जीन होगा, इसका कोई जीन होगा। तो जो इसका जीन है, अब जीन बना होता है डीएनए से। तो अब डीएनए क्या होता है? डीएनए एक्चुअली एक बैग है जिसमें होती है सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो डीएनए क्या है? एक बैग है जिसमें होती है सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये कोड के रूप में होती है। सपोज A B B A टाइप का कोड, ऐसे कोई भी कोड, ठीक है। तो इस इन्फॉर्मेशन से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन से एक्शन में बदलने के लिए एक मॉलिक्यूल होता है जिसे बोलते हैं आरएनए। आरएनए क्या करेगा? इस डीएनए की इन्फॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्ट करेगा, फिर उसको एक्शन में बदलने के लिए ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। पहले यहाँ पे इसको ट्रांसक्रिप्ट करेगा, फिर इसको ट्रांसलेट करके एक प्रोटीन में चेंज बदलेगा, ठीक है, प्रोटीन में। और ये प्रोटीन ही फंक्शन करती हैं। तो इन शॉर्ट क्या हुआ? कोई भी जीन है, इसमें होता है डीएनए डिपेंड होता है आरएनए पे फंक्शन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे होता है ट्रांसक्रिप्ट। आरएनए क्या करता है? डीएनए से इन्फॉर्मेशन उठाता है, उसको ट्रांसक्रिप्ट करता है, फिर आरएनए इसको ट्रांसलेट भी करता है, और ट्रांसलेट करके एक प्रोटीन बनाता है जो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। समझ गए? और सपोज ये जो हमने पेड़ बनाया था ना, जो हमने यहाँ पे पेड़ लिया था, ये रूट नॉट डिजीज़ से इन्फेक्ट होता है। रूट नॉट डिजीज़ से इन्फेक्ट होता है। तो ये जो इन्फेक्ट होता है ना ए बैक्टीरिया से, तो ए बैक्टीरिया का जो डीएनए होगा उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। वो इन्फॉर्मेशन को ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट करेगा, फिर इसको ट्रांसलेट करेगा प्रोटीन में, और वो प्रोटीन फिर इसको इन्फेक्ट करेगा, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं ना, हम यहीं पे जो ये आरएनए है, हम यहीं पे कुछ एंटीडॉट लगाने वाले हैं। एंटीडॉट लगा देंगे ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो आरएनए है, इसको ट्रांसक्रिप्ट तो कर ले लेकिन ट्रांसफॉर्म ना कर पाए। क्योंकि जब ये ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा तो वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा नहीं जिससे ये पेड़ इन्फेक्ट होता है। तो बस बात आप समझ गए कि ये कहाँ यूज होने वाला है। बेसिकली यहाँ सब हो क्या रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे डिजीज़ को प्रिवेंट करने या उसको ट्रीटमेंट करने का काम हो रहा है थ्रू जीन साइलेंसिंग। अभी टेक्नोलॉजी मतलब अब हम इस पेड़ को इन्फेक्ट होने से बचाते कैसे हैं? तो हमने तो ये समझ लिया कि ये पेड़ इन्फेक्ट कैसे होता है। अब हमें बचाना है इस पेड़ को इन्फेक्ट होने से। तो हम कैसे बचाएंगे? तो हम बचाएंगे कि ये जो पेड़ है ना, इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन। कैसे? हम इस पेड़ का डीएनए लेंगे और यहीं पे इसके डीएनए से आरएनए पे जाएंगे, और यहीं पे हम कोई एंटीडॉट लगाएंगे जिससे जब ए बैक्टीरिया का आरएनए वो स्पेसिफिक प्रोटीन
बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करे तो ये एंटीडोट इसको यहीं पे साइलेंट कर दे, तो वो स्पेसिफिक प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा जिससे पेड़ इन्फेक्ट होता है। तो इससे हमने क्या करा, उस पेड़ को इन्फेक्ट होने से बचा लिया। तो बस यही काम होता है। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं RNAi टेक्नोलॉजी, मतलब RNA में ही इंटरफेरेंस करना। तो आप समझ गए होंगे। अब चलो, अब हम समझ लेते हैं कि बात क्या थी। देखो, RNA इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच RNA मॉलिक्यूल्स द जीन एक्सप्रेशंस। तो वही बात है, ट्रांसलेट बाय द न्यूट्रलाइजिंग टारगेट mRNA, मतलब मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम उसी और RNA में इंटरफेरेंस करेंगे और उस स्पेसिफिक प्रोटीन के ट्रांसलेट करने में ही हम वहाँ पे एंटीडोट लगाएंगे। इसका जो यूज़ होता है ना UPSC के लिए, बस एप्लीकेशन ही इंपॉर्टेंट है, आप समझते होंगे। तो हमें क्या करना, साइलेंसिंग थेरेपी में काम आता है, ट्रीटमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ डिजीज़ में भी काम आता है, इवन कैंसर में भी काम आता है। उसके बाद ये RNA है ना, ये प्रोवाइड करता है मोर स्पेसिफिक अप्रोच। जैसे ट्यूमर हो गया ना, ट्यूमर ग्रोथ में टारगेटिंग ऑन्कोजीन्स मतलब कैंसर से रिलेटेड जो जीन परफॉर्म करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन परफॉर्म करती है DNA में, उन सबको भी हम मोर स्पेसिफिक अप्रोच से ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा देखो, यहाँ पे क्या होता है कि RNA जो टेक्नोलॉजी है या क्रॉप प्लांट्स में भी काफ़ी यूज़फुल होती है, क्योंकि उनको वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है कि उनको वायरल पैथोजन से उनकी रक्षा की जा सके। ठीक है, उसके बाद जो ये डेवलपमेंट होता है ना, इसका हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में इसका यूज़ नहीं होता, क्योंकि इससे हम जो RNAi टेक्नोलॉजी है ना, इससे हम सिर्फ डिजीज़ का ही प्रिवेंशन कर सकते हैं या उससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है वो थ्रू बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उससे इन्फेक्शन होता है और हम उसी को रोकते हैं। ठीक है, इससे हम हार्मोन रिप्लेसमेंट तो कर नहीं सकते। तो बस अब यहाँ पे हम अब शायद अपना UPSC का क्वेश्चन कर पाएँ। तो देखो, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो कि गेन पॉपुलरिटी क्यों, क्योंकि यह क्या करता है, इट यूज टू डेवलपिंग थेरेपीज। तो बिल्कुल सही बात है। इट कैन बी यूज टू डेवलपिंग थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये भी बिल्कुल सही बात है। इट कैन बी यूज टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट, जी नहीं, इससे तो हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं ना। उसके बाद क्या है, इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू, हाँ जी बिल्कुल, ये भी सही है। तो हमारा जो तीसरा है वो गलत है, बाकी 1 2 4 ये हमारा सही है। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो आप बायोटेक्नोलॉजी को बहुत ही मेच्योर तरीके से पढ़ेंगे, ये मेरा सजेशन है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे और वीडियो में। थैंक यू।